नमस्कार आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की क्लास। तो इस क्लास के अंतर्गत हम जो सीटी एग्जाम नवंबर के अंदर हुआ था उसके अंदर क्या किया गया था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसके अंदर जो पीछे एग्जाम के अंदर एचएससीसी के द्वारा पेपर लिए गए थे उसी के अंदर से उठाकर उन्होंने क्या दे दिए थे, क्वेश्चन दे दिए थे। और जो 5-6 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन ही थे जो करंट के थे, वो हमें करंट से याद करने पड़ेंगे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और एक क्वेश्चन से हमें 4-5 क्वेश्चन साथ के साथ कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिस टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप से हमें कवर करेंगे इसको। तो क्या पूछा गया था, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में कहाँ स्थित हैं। और इसी तरह से हमसे पूछा जाएगा कि अरावली की पहाड़ी हरियाणा के कौन से क्षेत्र में रहेगी और कितना इसका क्षेत्र रहेगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हम 4-5 क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि हमसे पूछा जाएगा कि शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ है, तो कहाँ पे रहेगी शिवालिक की पहाड़ियां, रहेगी पंचकुला के अंतर्गत। और वो कौन सा पंचकुला कहाँ पड़ता है, हरियाणा के उत्तर में रहेगा। तो हमसे पूछा जाएगा कि किस कहाँ स्थित है, तो हम लिखेंगे पंचकुला के अंदर। पंचकुला में स्थित रहेगी शिवालिक की पहाड़ियां। तो हरियाणा के किस दिशा में रहेगी, तो कौन सी दिशा में रहेगी, उत्तर में रहेगी। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर में स्थित है पंचकुला के अंतर्गत। और क्या पूछ सकता है कि इसकी ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, तो इसकी ऊंची चोटी रहेगी मोरनी की पहाड़ियां। ऊंची चोटी किसको लिखेंगे हमें, मोरनी की पहाड़ियां। और क्या पूछ सकती है, इसकी ऊंची चोटी है जो उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 1514 मीटर। कितनी लिखेंगे हमें, 1514 मीटर को हमें टिक करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन निकल गए हैं। और इसी तरह से ही आपको याद करना है। अगर आप बुक से याद कर रहे हैं या कहीं से भी आप अपने दिमाग के अंदर अभी आराम से बैठे हो, तो दिमाग के अंदर सोचना कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमें कितने टाइप के क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम कौन कौन से क्वेश्चन है अपने आप से इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो हमने बात की थी शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ रहेगी, पंचकुला के अंदर रहेगी। और पंचकुला कहाँ पे रहेगा, उत्तर दिशा के अंदर हरियाणा के अंदर स्थित है शिवालिक की पहाड़ियां। और इसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी मोरनी की पहाड़ियां। और उसकी ऊंचाई पूछ ले तो क्या टिक करेंगे, 1514 मीटर। अगर उस चोटी का नाम पूछ ले तो चोटी मोरनी की पहाड़ियों में कहाँ रहेगी, करो नाम से रहेगी। मोरनी की पहाड़ी के अंदर है, कहाँ पे रहेगी, करो नाम रहेगा उसे चोटी का, करो चोटी। और पहाड़ियां पूछ ले तो कौन सी पहाड़ी में, मोरनी की पहाड़ी में। तो ये तो हो गए इससे क्वेश्चन से हमारे। इसी तरह से 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं यमुनानगर जिले की। और एक क्वेश्चन और निकलता है कि इसका क्षेत्र कितना है, शिवालिक की पहाड़ी का क्षेत्र 1.67% रहेगा। हरियाणा के क्षेत्रफल का 1.67% क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ी का है। और अरावली की पहाड़ी पूछ ले, अरावली की पहाड़ी हरियाणा के दक्षिण के अंदर रहेगी और उसका क्षेत्र 3.09% रहेगा। और उसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं तो फिरोजपुर जिला मेवात के अंदर रहेगी। और अब हम बात कर लेते हैं कुलताजपुर नामक उसकी चोटी रहेगी अरावली की। जब मैं अरावली वाला क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसके अंदर आपको अच्छे से कवर करवा दूंगी। आगे हम बात कर रहे हैं यमुनानगर जिले की। यमुनानगर जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा। तो कितने जिलों से लगती है, तीन स्टेट से लगती है, मतलब राज्यों से लगती है। जिला तो यमुनानगर खुद है, इसका कितने मतलब दूसरे राज्यों के साथ लगती है। एक रहेगा उत्तराखंड, कौन सा रहेगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य। और इससे ऊपर कौन सा रहेगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और कौन से राज्य के साथ लगती है, यमुना नदी और किसके साथ लगती है, उसी तरह यमुनानगर जिले की सीमा भी लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। और इस क्वेश्चन से हमें कवर करते हैं 3
जिलों के 3 राज्यों के साथ यमुनानगर जिले की सीमा लगती है, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पूरे हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। 3 राज्यों के साथ तो यमुनानगर की ही लग गई, लेकिन पूरे हरियाणा की लगती है 5 जिलों के साथ। इसके इन तीनों जिलों को छोड़कर 2 जिले और कौन से हैं? एक रहेगा पंजाब और एक रहेगा राजस्थान। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमें ध्यान रखना है, इसी से निकल के आता है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से हरियाणा की सीमा लगती है? तो 2 रहेंगे, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो इस तरह से याद करना है कि पांच जिलों से हरियाणा की सीमा लगती है, 5 राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से हरियाणा की सीमा लगती है। और सबसे ज्यादा लगती है यमुनानगर जिले की 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। आगे हम बात कर लेते हैं नारसिंह वन्य जीव, क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, आए ही आएगा, चाहे कौन सा एग्जाम हो। तो नारसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य हमें याद रखना है, ये कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी के अंदर रहेगा। और बाकी जो नारसिंह के बारे में पूछा जाता है वो रहेगा बल्लभगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। तो ये हमें याद रखना है, ये हमें क्वेश्चन घुमा सकता है पेपर के अंदर। तो रेवाड़ी के अंदर रहेगा नारसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसमें से भी 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि हरियाणा के जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा रहेगा, कौन सा रहेगा? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा। उसके अंदर से भी एक नई बात निकल के आती है कि पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित वन्य जीव हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो अबूब शहर है, सिरसा के अंदर है रहेगा। उसको हम टिक करेंगे। और सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी वही रहेगा। और अगर हमसे पूछ ले सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा कौन सा रहेगा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ये तो हो गई वन्य जीव अभ्यारण्य की बात। आगे हम बढ़ते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला खनिज उत्पादन में धनी है? मतलब सबसे ज्यादा खनिजों का उत्पादन है कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा खनिज का उत्पादन है कहाँ पे होता है? तो वो रहेगा महेंद्रगढ़ जिला। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर इसके बारे में, महेंद्रगढ़ जिला, महेंद्रगढ़ जिला, ये तो आता ही आता है एग्जाम के अंदर। आगे हम बात कर लेते हैं, सबसे पुरानी मुगल इमारत कौन सी है? तो हमें सीधे से ध्यान जाना चाहिए कि जो सबसे पहला युद्ध हुआ था पानीपत के अंदर, प्रथम युद्ध मुगलों का कब हुआ था? 1926 के अंतर्गत हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। उस बाबर द्वारा उस युद्ध को जीत लिया गया था, जिसके कारण भारत के अंदर क्या पड़ गई थी? मुगलों की नींव पड़ी थी। तो उसी टाइम बाबर ने क्या किया था? इस याद में क्या बनवाया था? पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। कौन सी बनवाई थी? काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कहाँ पे रहेगी? पानीपत के अंदर रहेगी। और मुगलों की सबसे पुरानी हवेली भी कौन सी रहेगी? काबुली बाग मस्जिद रहेगी। अगर हमसे पूछ ले फिरोज शाह तुगलक की सबसे पुरानी जो हवेली है वो कहाँ पे रहेगी? तो वो फतेहाबाद के अंदर रहेगी। मुगलों के बारे में पूछ ले तो पानीपत का पहला युद्ध याद करके उस तरह से जोड़ के याद रख लेना। काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी बाबर के द्वारा, ये बनवाई गई थी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस टाइप के क्वेश्चन है आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू।